जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज रीजनिंग सेट के बारे में। अगर आपने एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या किसी तरह का सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि रीजनिंग में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। ट्राई कीजिएगा कि 10 सेकंड के अंदर ही बन जाना चाहिए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। ट्राई कीजिएगा 10 सेकंड का अंदर ही बन जाना चाहिए आपका। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को पैटर्न समझिए क्या है वो देखिए। यहाँ दिया हुआ 5, 6, 8, 9, 4 और 7। ठीक है, तो देखिए आप पैटर्न को समझिए। यहाँ 5 इंटू 6 कीजिएगा। 5 इंटू 6 कीजिए, कितना है? 30 है। कितना है? 30। फिर 30 इंटू 8 कीजिएगा, कितना है? 240 है। कितना है? 240। अब देखिए 7 इंटू 4 कीजिएगा। 7 इंटू 4 कीजिएगा, कितना है? 28। फिर 28 इंटू 9 कीजिएगा। 28 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना आएगा? 252। यहाँ है 240, यहाँ है 252, को दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 4, मतलब 492। देखिए आ गया। मतलब ये ऊपर वाला का क्या था? मल्टीप्लिकेशन, प्लस नीचे वाला का मल्टीप्लिकेशन, प्लस ये दोनों का सम। उसी तरह देखिए यहाँ कितना है? 4, 3 और 5 है। ठीक है, 4 इंटू 5 कीजिएगा, कितना है? 20। और 20 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना है? 60 है। कितना है? 60। उसके बाद यहाँ देखिए 5 इंटू 2 है। कितना? 5 इंटू 2 कीजिएगा तो 10 है। फिर 10 से इंटू 7 कीजिएगा तो कितना है? 70। ठीक है, 60 और 70 जोड़िए तो कितना आएगा? 130। तो 130 देखिए कौन सा ऑप्शन में है? बी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या है। इफ़ क्या दिया हुआ? इफ जॉब इज कोडेड एज 32 एंड कैब इज कोडेड एज 11, तो बताइए क्लेम का क्या होगा वो बताइए। तो देखिए जॉब है, जॉब को क्या कैसे लिख सकते हैं? 32। तो देखिए JOY को कैसे 32 लिखा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब समझिए। जॉब लिखा हुआ है, यहाँ 32 लिखा हुआ है। किस तरह से लिखा होगा? देखिए जे जे ABCD अल्फ़ाबेट में जे कितना नंबर में आता है? तो आप बोलिएगा 10। ठीक है, ओ कितना नंबर में आता है? 15 नंबर में आता है। प्लस बी कितना नंबर में आता है? तो आप बोलिएगा 2 नंबर में आता है बी। ठीक है, अब ये तीनों नंबर को जोड़ दें। ये तीनों नंबर को जोड़ दें तो कितना हो? 10, 15 और 2, तो कितना है? यहाँ 27 है। कितना है? 27। जबकि यहाँ कितना है? 32। ठीक है, तो अगर यहाँ कितना है? 27। अगर 27 में +5 हम खुद से जोड़ दें, +5 अगर खुद से जोड़ दें कितना? 32 आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे कैब है, कैब कितना? 11 लिखा हुआ। तो सी कितना? ABCD अल्फ़ाबेट में सी कितना नंबर में आता है? तो आप बोलिएगा 3 नंबर में। ए कितना नंबर में आता है? 1 नंबर में। और बी आता है 2 नंबर में। ये तीनों जोड़ दिए तो कितना है? 6। उसके बाद क्या था? 5 था, खुद से जोड़ना था, तो 5 जोड़ दिए तो कितना आया यहाँ पे? 11। तो देखिए उसी तरह 11 दिया हुआ। अब क्लेम का देख लिए, CALM क्लेम। देखिए सी कितना नंबर में आता है? सी कितना नंबर में आता है? तो आप बोलिए C 3 नंबर में आता है। कितना नंबर? 3।
ये तो 1 नंबर में आता है तो 1 दीजिए, प्लस एल, एल कितना नंबर में आता है तो एल बोलेगा 12, प्लस एम का आता है 13। ठीक है, अब जोड़िए तो कितना आएगा 13, देखिए 13 और ये दोनों मिलेगा 13, मतलब 26 आया, 26 और 3, 26 और 3 जोड़िएगा कितना है 29, कितना है 29। उसके बाद क्या करना था, +5 खुद से जोड़ना था, तो +5 जोड़ दिए, कितना है 34। तो कौन सा ऑप्शन में 34 है, देखिए डी ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये पैटर्न तो बताना है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए फिगर कौन सा है, कंप्लीट करना है फिगर तो आपको, ठीक है। तो आपको पैटर्न पहले समझना पड़ेगा किस तरह से बनेगा, वो देखिए। पहले देखिए ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, और ये डायमंड बन रहा है, तो ये भी यहाँ डायमंड बनेगा। डायमंड देखिए कौन सा है, डायमंड सब में है, लेकिन देखिए कोई ऊपर गया है, कोई ऊपर है, देखिए ये बीच में है, ये मिडिल में है। तो आपको पता ही होगा, देखिए ध्यान से देखिए थोड़ा, कि ये सारा मिडिल में है, बीचों बीच में, ये बीच में भी, तो ये देखिए ये ऊपर गया है ख़त्म, और ये भी ऊपर गया है, और देखिए ये वाला पैटर्न ये नीचे जाएगा इस तरह से। तो ये वाला देखिए कहाँ है, ये भी ख़त्म हो गया। अब 2 ठो बचा हुआ, अब 2 ठो बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अब ये इस तरह से गया है, ठीक है, ये इस तरह से गया, मतलब ये इस तरह से जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, ये तो देखिए ये यहाँ है, लेकिन ये टच नहीं है, तो ये ऑप्शन में ख़त्म, ये तीनों ख़त्म, एक ही बचा है कौन सा, डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए अच्छी तरह से, सोचिए ठीक से। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए क्या है, विच नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम बताना है आपको कौन सा नंबर होगा, वो बताइए। सीरीज दिया हुआ 4, 9, 20, 43 क्वेश्चन मार्क और 185, ठीक है। आप सीरीज को जानिए, पैटर्न किस तरह से फॉलो करा वो देखिए। यहाँ दिया 4, यहाँ दिया हुआ 9, ठीक है, 4 और 9। ये देखिए ये क्या है, 4 को अगर 2 से इंटू करें तो कितना आएगा, 4 2 जा तो 8 आता है, 4 2 जा तो 8 आता है। अगर +1 कर दें, +1 कर दे तो कितना आएगा, 9 आया, ठीक है। उसी तरह क्या है, 9 है, यहाँ कितना 20 है, अगर 9 2 जे कितना आता है 18 होता है, 9 2 जे कितना हुआ 18 हुआ, +2 कर दिए तो कितना हुआ 20, ठीक है। उसी दिया हुआ है 20, 20 इंटू 2 कीजिए, 20 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 40, 40 + 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 43। देखिए पैटर्न को समझिए क्या है, पैटर्न को समझिए। पहले आया ×2 +1, फिर सेकंड में आया ×2 +2, फिर थर्ड में आया ×2 +3। मतलब नेक्स्ट समझ के अब क्या आएगा, पैटर्न को समझ गए कि ×2 का जा रहा +1 बढ़ रहा। तो देखिए ×3 तक हुआ, अब ×2 +4 कीजिए कितना आएगा, तो देखिए 43 ×2 कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा या 6 या 8, 86 आया, कितना है 86। अब +4 करना है तो कितना आएगा 90, यहाँ कितना आएगा 90। तो कौन सा ऑप्शन में 90 है, बी, बी में दिया हुआ 90। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए बताना है आपको कौन सा अलग है वो बताइए। 126, 189, 273, 253
या 217, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 217, ठीक है, ये 7 से डिविजिबल है, 217 7 से डिविजिबल है, ये 126 भी 7 से डिवाइड है, ठीक है। 189 भी 7 से डिवाइड है, पर ये 253 है, ये 7 से डिवाइड नहीं है। 253 जो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, 253 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर्स इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। जिसे बोल रहा है कि FEM EL रिलेटेड है DOCN से। तो बताइए BJNP, बताइए कौन सा ऑप्शन से रिलेटेड होगा, वो बताइए, ठीक है। देखिए, एफ से डी आया, एफ से डी आया, तो बोलिएगा आप यहाँ 2 लेटर घटा हुआ है, 2 लेटर घट गया। फिर एम से ओ आया, एम से ओ आया, तो क्या बोलिएगा कि यहाँ 2 लेटर बढ़ गया, यहाँ 2 लेटर बढ़ गया। फिर बोलिएगा ई से सी आया, ई से सी आया, यहाँ भी 2 लेटर घट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ एल से एम आया, एल से एन आया, तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी +2 लेटर पड़ा। समझे पैटर्न? समझे क्या? पहले दिया -2 लेटर, फिर +2, फिर -2, फिर +2 लेटर जा रहा है उस तरह से, ठीक है। अब देखिए बी, क्या है बी से अगर -2 लेटर घटा दिए तो क्या आएगा? जेड आएगा, ठीक है, क्या आएगा? जेड आएगा। फिर जी से +2 लेटर बढ़ा देंगे, जी से +2 लेटर बढ़ा देंगे, तो क्या आएगा? यहाँ आई आएगा, ठीक है। तो जेड आई एक ही ऑप्शन में है, जेड आई एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए अच्छी तरह से। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए, सेम इसी तरह से कौन सा पेयर है वो बताइए, 42 और 98। देखिए, अगर आप इसको तोड़िएगा 42 और 98 को, ठीक है, किसका टेबल में सेम आता है, सेम किसका टेबल में आता है, तो बोलिएगा 14 जब भी 42 आता है, और 14 7 98 आता है, ठीक है। मतलब सेम का टेबल इंटू 7 और इंटू थ्री और इंटू 7। उसी तरह चेक कीजिए, ये दोनों पहले देखिए 48 है और कितना 112 है, ठीक है। ये दोनों पहले देखिए 7 से डिवाइड कीजिए, चाहे 3 से, पहले 3 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा? 3 से डिवाइड कीजिएगा इसको 48, तो यहाँ कितना आएगा? तो बोलिए 3 1 और 8, मतलब 1 और 6 16 3 जा, तो यहाँ ठीक आया, लेकिन 16 को 7 बार में करना चाहिए, 16 7 बार में करना चाहिए, तो 16 7 जा कटता है, ये देखिए तो 2 1 1 आ गया, देखिए 7 बार में, तो 16 इंटू 7 आ गया, और 16 इंटू 3 आ गया, देखिए सेम सेम पैटर्न आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बनाइए ये क्वेश्चन को। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट गर्ल, ठीक है, ये बोल दिया ट्राइंगल गर्ल्स है,
स्क्वायर क्या है, स्क्वायर प्लेयर है, और जो सर्कल है वो कोच है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल, क्या बोला, द गर्ल हु प्ले, हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। देखिए गर्ल है, ठीक है, जो प्लेयर है, प्लेयर देखिए प्लेयर कौन सा, ये प्लेयर है जो कोच नहीं है, तो ये कोच है, ये कोच नहीं है। ठीक है, कौन सा कोच नहीं, ये वाला। तो बचा क्या, खाली क्यू बचा, खाली क्या बचा, क्यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 20 सेकंड का टाइमिंग। टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो बताइए आप, 4 और 5 है, ठीक है, 4 और 5 है। अगर 4 × 5 करें कितना है, 20 है, कितना है, 20 है। फिर 20 अगर × 2 करें तो आया 40 आएगा, 20 × 2 करेंगे तो 40 है। मतलब पैटर्न समझिए, फर्स्ट और थर्ड को इंटू करना है, जितना आएगा उसके बाद फिर 2 से इंटू कर देना। अब पैटर्न को देखिए और समझिए, 6 और 11, ठीक है, इंटू कीजिए कितना, 66 आएगा, 66 आएगा। जबकि यहाँ 35 आया तो छोड़ दीजिए, देखना ही नहीं इसको। ठीक है, उसी तरह दिया 2 और 8, 2 और 8 कीजिए कितना का, 16 आएगा, 2 और 8 कीजिएगा तो 16 आएगा। तो 16 फिर × 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 32। जबकि यहाँ दिया हुआ 30, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद 12 और 4, 12 × 4 कीजिएगा, 12 × 4 कीजिएगा कितना आएगा, 48 आएगा, कितना आएगा, 48 आएगा। उसके बाद क्या करना था, 2 से इंटू कर देना था, तो कितना आएगा, 96। तो यहाँ 96 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म। अब एक ही ऑप्शन बचा है डी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये आपको होमवर्क रहा है SW, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।